मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी शाम के 5 भी नहीं बजे थे। यश की फ्लाइट रात के 8 बजे की थी। वह लंबी यात्रा में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। एयरपोर्ट जल्दी ही आ गया था। उसने टैक्सी से अपना सामान उतारकर ट्रॉली पर रखा। हवाई अड्डे पर काफी भीड़ थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आजकल हवाई यात्रा करने वालों की कमी नहीं है। यश ने अपना पासपोर्ट और टिकट दिखाकर अंदर प्रवेश किया। यश ने एयर इंडिया के काउंटर से चेक इन कर अपना बोर्डिंग पास लिया। उसने अपने लिए किनारे वाली सीट पहले से बुक करा ली थी। उसे यात्रा के दौरान विंडो या बीच वाली सीट से निकलकर वॉशरूम जाने में परेशानी होती है। उसके बाद वह सुरक्षा जांच के लिए गया। सुरक्षा जांच के बाद टर्मिनल 2 की ओर बढ़ा, जहां से एयर इंडिया की उड़ान संख्या 314 से उसे हांगकांग जाना था। वहां पर वह एक किनारे कुर्सी पर बैठ गया। अभी भी उसकी फ्लाइट में 1.5 घंटे बाकी थे। हांगकांग के लिए और भी उड़ानें थी, पर उसने जानबूझकर नाइट फ्लाइट ली ताकि रात जहाज में सोकर गुजर जाए और सारा दिन काम कर सके। उसकी फ्लाइट हांगकांग के स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6:45 बजे वहां लैंड करती। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आकर यश की बगल में एक सीट छोड़कर बैठ गए। बीच की सीट पर उन्होंने अपना बैग रख दिया। देखने में वे किसान लग रहे थे। उन्होंने अपना बोर्डिंग पास यश को दिखाते हुए पंजाबी मिश्रित हिंदी में पूछा, पुत्र, मेरा जहाज यहीं से उड़ेगा ना? यश ने हाँ कहा और अपनी किताब पढ़ने लगा। बीच बीच में वह सामने टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ देख लेता। लगभग आधे घंटे के बाद एक युवती आई। यश की बगल वाली सीट पर बुजुर्ग का बैग रखा था। लड़की ने यश से कहा, प्लीज आप अपना बैग हटा लेते तो मैं यहां बैठ जाती। यश ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग की ओर इशारा कर कहा, यह बैग उनका है। उस बुजुर्ग को हिंदी ठीक से नहीं आती थी। लड़की के समझाने पर उन्होंने अपना बैग नीचे रखा। तब लड़की ने यश की ओर देखकर कहा, मैं थोड़ी देर में वॉशरूम से आती हूँ। इस बार यश ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए इट्स ओके कहा। फिर लड़की को जाते हुए देखा। लड़की खूबसूरत थी। उसकी पतली कमर के ऊपर ब्लू स्कर्ट और स्कर्ट के बाहर झांकती पतली टांगे उसे अच्छी लगी थीं। ऊपर एक सफेद टॉप था। उसने हाई हील सैंडल पहनी थी। करीब 10 मिनट के बाद एक हाथ में स्नैक्स और दूसरे में कोक का कैन लिए वह लड़की आ रही थी। पहले स्नैक्स खाती, फिर कोक सिप करती। यश ने देखा कि उसे हाई हील पहनकर चलने में कुछ असुविधा हो रही थी। वह जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठने जा रही थी कि थोड़ा लड़खड़ा पड़ी। उसने अपने को तो संभाल लिया, पर कोक का कैन हाथ से छूटकर यश की गोद में जा पड़ा। कुछ कोक छलक कर उसकी जीन्स पर गिरी, जिससे जीन्स कुछ गीली हो गई थी। यश ने खड़े होकर कैन उसे पकड़ाया। लड़की बुरी तरह शर्मिंदा थी, बोली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और बैग में से कुछ टिश्यू पेपर निकालकर उसकी जीन्स पोंछने लगी। यश को यह अच्छा नहीं लगा। वह बोला, आप रहने दें, मैं खुद कर लेता हूँ, और उसके हाथ से टिश्यू लेकर खुद गीलापन कम करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद बोर्डिंग की घोषणा हुई। यह भी इत्तेफाक ही था कि वह लड़की और बुजुर्ग दोनों यश की बगल की सीटों पर थे। बुजुर्ग को विंडो सीट और लड़की को बीच वाली सीट मिली थी। विमान के कैप्टन ने यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि मुंबई से हांगकांग तक की उड़ान करीब 8 घंटे 35 मिनट की होगी, पर लगभग 2 घंटे के बाद विमान 1 घंटे के लिए दिल्ली में रुकेगा। जिन यात्रियों को हांगकांग जाना है, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें। विमान परिचारिका ने सुरक्षा नियम समझाए। बुजुर्ग यात्री पहली बार हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। उन्हें बेल्ट बांधने में लड़की ने मदद की। उन्होंने बताया कि वे कनाडा जा रहे हैं। वे कुछ दिन हांगकांग में अपनी भतीजी की शादी के सिलसिले में रुकेंगे। फिर उन्हें हांगकांग से वैंकूवर जाना है। उनके बेटे ने उनका ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर किया है। निश्चित समय पर विमान ने टेक ऑफ किया। बातचीत का सिलसिला यश ने शुरू किया। वह लड़की से बोला, मैं यश मेहता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी कंपनी बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाती है।
अभी मैं एक प्रोडक्ट के सिलसिले में हांगकांग के बार्कले इन्वेस्टमेंट बैंक और HSBC बैंक जा रहा हूँ। ग्लैड टू मीट यू। मैं ऋचा शर्मा, हांगकांग में हमारा बिजनेस है। तब तो आप अक्सर वहां जाती होंगी। जी नहीं, पहली बार जा रही हूँ। तब तक जलपान दिया गया। यश और ऋचा ने देखा कि वे बुजुर्ग बार बार उठकर बाथरूम जा रहे हैं, जिसके चलते ऋचा को ज्यादा परेशानी हो रही थी। यश किनारे वाली सीट पर था तो वह अपने पैर बाहर की तरफ मोड़ लेता। बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें शुगर और किडनी दोनों बीमारियां हैं। उनकी एक आदत यश और ऋचा दोनों को बुरी लगी कि विमान परिचारिका जो भी कुछ सामान अगल बगल की सीट पर देती, वे अपने लिए भी मांग बैठते। कुछ देर बाद विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतर रहा था। करीब 1 घंटे के बाद विमान ने हांगकांग के लिए उड़ान भरी। आधे घंटे के बाद डिनर सर्व हुआ। डिनर के बाद यश सोने की तैयारी में था। तभी ऋचा ने अपने रिमोट से परिचारिका को बुलाने के लिए कॉल बेल का बटन दबाया। थोड़ी देर में वह आई। ऋचा ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा। परिचारिका, श्योर मैम, मैं देखती हूँ, बोलकर चली गई। कुछ ही देर बाद वह लौटकर आई। उसने एक टिश्यू में लिपटा हुआ कुछ सामान ऋचा को दिया। बुजुर्ग ने कहा, पुत्र, एक मुझे भी दे दो। परिचारिका बोली, सर, यह आपके काम की चीज नहीं है। तुम मुझे दो तो सही। मैं देख लूंगा मेरे लिए है या नहीं। ऋचा शर्मा रही थी और अपनी हंसी भी नहीं छिपा पा रही थी। बार बार समझाने पर भी वे नहीं मान रहे थे। तब परिचारिका ने झुंझलाकर कहा, आपको भी मासिक धर्म है क्या? बुजुर्ग बोले, छे, क्या बोलती है? तब जाकर उनकी समझ में बात आई। यश ने कहा, मैं देख रहा हूं आप हर चीज अपने लिए मांग रहे हैं। आते समय मेरे बेटे ने समझाया था कि शर्म नहीं करना, सब चीजें जहाज में फ्री मिलती हैं। यश हंस पड़ा। इसी बीच ऋचा सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम चली गई। 10 मिनट बाद वह लौटकर अपनी सीट पर आ रही थी। बगल की सीट पर बैठा यात्री सो रहा था और उसका हेडफोन नीचे गिरा था। ऋचा का पैर हेडफोन की तार में फंस गया, ऊपर से हाई हील, पेंसिल नोक वाली सैंडल। ऋचा गिर पड़ी और उसकी स्कर्ट भी कुछ इस तरह उठ गई थी कि उसका अधोवस्त्र भी झलकने लगा। वह उठने की कोशिश कर रही थी, पर दोबारा फिसल पड़ी थी। यश ने उसे सहारा देकर अपनी सीट पर बैठाया और खुद बीच वाली सीट पर बैठ गया। थैंक्स अ लॉट, ऋचा बोली। इट्स ओके। पर एक बात पूछूं, बुरा न मानिए। ऋचा के पूछिए बोलने पर वह बोला, आप हाई हील में सहज नहीं लगती हैं, फिर फ्लाइट में क्यों इसे पहनकर आई हैं? हाई हील के बगैर मेरी हाइट 5 फुट से भी कम हो जाती है। वैसे मैं रेगुलर इसे यूज नहीं करती।